नमस्कार। कम्युनिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि जब अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े आए तो गोल्ड मार्केट में बड़ा उठापटक का माहौल बन गया। तो हम आपको बताएंगे कि जो रिटेल महंगाई के आंकड़े आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट गोल्ड पर हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब रिटेल महंगाई के आंकड़े अमेरिका में आए और बढ़कर आए तो उसके बाद अचानक गोल्ड कीमतों में गिरावट आई और गोल्ड का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद गोल्ड की ये गिरावट टिकी नहीं और मार्केट फिर से रिकवर हो गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में उसके बाद करीब करीब $20 की तेज़ी आई। इंडियन मार्केट में आज गोल्ड कीमतों में करीब करीब 400 रुपये की तेज़ी आई है और 62,200 के ऊपर घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर गोल्ड का भाव पहुंचा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो बढ़ के आए हैं और 3.1% से बढ़कर 3.4% पर आए हैं। महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मतलब ये हुआ कि जो ब्याज दरें जल्द वहाँ पर घटने की उम्मीद थी वो थोड़ी कम हो गई है और उसको मार्केट ने इमीडिएटली इस तरह से लिया कि अब ब्याज दरों में कटौती में थोड़ा और वक्त लगेगा और इसलिए मार्केट में एक तेज़ गिरावट का माहौल बन गया और $2020 के नीचे आ गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और एक महीने के लो पर पहुंच गया। इंडियन मार्केट ने भी रिएक्शन दिखाया लेकिन उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी से निश्चित तौर पर जो ब्याज दरों में कटौती की पहले जल्दी संभावना बढ़ रही थी वो थोड़ी कम हुई है। हो सकता है कि ये मार्च के बाद तक चला जाए। हालांकि अभी भी एक्सपर्ट्स का एक बड़ा तबका ये मानता है कि अमेरिका में मार्च में महंगाई दर में कटौती हो सकती है। तो इसको लेकर अलग अलग व्यूज़ एक्सपर्ट्स के हैं और उस पर मार्केट का रिएक्शन भी अलग अलग तरीके का है। लेकिन जानकारों का ओवरऑल ये मानना है कि गोल्ड के जो फंडामेंटल हैं वो लॉन्ग टर्म के वो मजबूत हैं। लिहाजा गोल्ड में बहुत गिरावट की संभावना तो नहीं है लेकिन कोई बड़ी तेज़ी आ जाए इस वक्त इसकी संभावना भी कम इसलिए दिख रही है क्योंकि अगर अमेरिका में महंगाई नहीं कम होती है या महंगाई में कमी सस्टेन नहीं करती है, कम होना अलग बात है और कम होकर के सस्टेन करना ये दूसरी बात है। तो अगर महंगाई में कमी आती भी है और अगर लंबे समय तक नहीं टिकती है तो शायद ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड का अप्रोच बदल जाए और कोई बड़ी कटौती हम ना देख पाएँ। तो ऐसे हालत में गोल्ड में कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है कि रेंज बाउंड ट्रेड आपको दिखेगा तब तक जब तक कि फेड की तरफ से कोई क्लियर सिग्नल ना मिल जाए कि हाँ ब्याज दरों में कटौती हो रही है और इतनी बार हो रही है। जब ये क्लियरिटी आ जाएगी तब गोल्ड का रिएक्शन कुछ और होगा। लेकिन जब तक महंगाई का जो 2% का टारगेट है उससे महंगाई दर ऊपर है तब तक ब्याज दरों में कोई बड़ी कटौती हो जाएगी इसकी संभावना भी शायद अभी नहीं दिख रही है। लिहाजा गोल्ड का मार्केट आपको मार्च अप्रैल तक एक रेंज में दिखेगा, 2-3% ऊपर नीचे दिखेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं अगर आप ईयर एंड तक की बात करें तो गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत हैं क्योंकि ब्याज दरों में कटौती के अलावा भी जो बाकी के फैक्टर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए फेवरेबल हैं। लिहाजा लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल मजबूत हैं। शॉर्ट टर्म में गोल्ड का मार्केट दायरे में रहेगा, रेंज में रहेगा।